नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रही हैं किसी भी पार्ट नंबर में, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप बीएलओ के नए एप्लीकेशन बीएलओ ऐप के माध्यम से 6 नंबर फॉर्म यानी कि नए वोटर्स को कैसे जोड़ सकते हैं। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दरअसल सबसे पहले बीएलओ ऐप पर लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपके पास अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए बीएलओ के रूप में, और लॉगिन आप अपने मोबाइल नंबर ECI@1234 लगाकर OTP लेकर लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद में इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म्स, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर्ड एज अ न्यू इलेक्टर्स या वोटर फॉर्म नंबर 6। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्योंकि आप जब लॉगिन होते हैं तो एक एज ए पार्ट नंबर में जाके लॉगिन होते हैं, जैसे किसी भी एक मतदान केंद्र के लिए। पहले ही आपको कुछ चीज़ें बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। एक तो रिसेंट अनसाइंड, जिसमें साइन नहीं हुए हो, फोटोग्राफ्स जो 4.5 cm 3.5 cm की साइज होनी चाहिए, और उसके बाद में एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी है। उसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है, और इफ ऑलरेडी एनरोल्ड इन द सेम एड्रेस, ठीक है। तो इसमें आप किसी का इधर इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट एनी अदर ऑफ पेरेंट्स, इसमें आप किसी का भी लगा सकते हो, इलेक्टर्स का भी लगा सकते हो या फिर उनके पेरेंट्स का भी लगा सकते हो। उसके बाद में अगला ऑप्शन सेलेक्ट सेक्शन नंबर एंड नेम, आप उस व्यक्ति को किस आपने जो आपकी जो मतदाता सूची है उसमें आप कौन से वास में कौन से सेक्शन नंबर में आप जोड़ना चाहते हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं ये। उसके बाद में फिल 6 नंबर फॉर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपका विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आ जाती है कि किस प्रकार से आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद में सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। अब हम सेव नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उसके बाद में आपसे कुछ जानकारियाँ ले जाएगी, पर्सनल डिटेल्स ले जाएगी। पर्सनल डिटेल यहाँ सारी भरी जाएगी। जैसे सबसे पहले ये मांगा जाता है कि उसका नाम क्या है। नाम आपको फर्स्ट नेम यहाँ इंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है, और यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ सरनेम, उसके बाद में यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा नाम। तत्पश्चात आपको एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो एज प्रूफ के रूप में, ठीक है, एक फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना। आप अपलोड 1 रिसेंट अनसाइंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद में नीचे देखना है नेम और सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स, ठीक है। तो किसी एक रिलेटिव का नाम और क्या रिलेशन है, जैसे आप पिता का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे फादर कर लीजिए। उसके बाद में फादर का नाम और फादर का सरनेम हिंदी में भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके पश्चात आपको मोबाइल नंबर सेल्फ के देना चाहते हैं तो सेल्फ की दे सकते हैं, या फिर जिसको आप रिलेटिव के रूप में दर्शाएं उनके भी आप नंबर दे सकते हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, आप खुद की भी दे सकते हैं, रिलेटिव की भी दे सकते हैं। तत्पश्चात आप अपने आधार कार्ड नंबर देना चाहो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं देना चाहो तो आधार नंबर में जैसे हमने देखा कि आधार नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। नहीं देना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर, ठीक है। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कीजिए। तत्पश्चात आप जन्म तिथि, तो जन्म तिथि हमने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद में जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। किसी एक डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट कीजिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं जन्म तिथि के रूप में। जैसे हम आधार कार्ड कर देते हैं या फिर पैन कार्ड कर देते हैं, तो पैन कार्ड, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड को अपलोड भी करना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे देखोगे तो उसके पश्चात आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगला टैब खुल जाता है रेजिडेंस डिटेल का। रेजिडेंस डिटेल आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में यहाँ पे आपको देना है। सबसे पहले आपको अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर लिखने हैं। जैसे हम लिख देते हैं 140, तो यहाँ पे हिंदी में कुछ नहीं आएगा, 140 ही लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप मोहल्ले का नाम लिखोगे, और उसके बाद नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हम मोहल्ले का नाम लिखते हैं चारणों का वास, ठीक है, तो ये हिंदी में ऑटोमेटिकली
आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में विलेज का नाम, गांव कौन सा है, इसमें जैसे हम लिख देते हैं गांव का नाम, और गांव का नाम लिखने के बाद में पोस्ट ऑफिस का नाम सेम है, और यहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस का नाम आ गया। उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड नंबर, तत्पश्चात तहसील का नाम, आपकी जो तहसील लगती है उसका नाम आप लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा तहसील आते ही, और तत्पश्चात यहाँ पे आप कोई डॉक्यूमेंट्स एक सेलेक्ट करोगे, और डॉक्यूमेंट में से आप रेजिडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी है। आप एज ए पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं, आपकी खुद की है तो आप खुद का भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप चूज करोगे और इसे अपलोड कर दोगे, और अपलोड करने के बाद में लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अगर जिस मतदाता का आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज़, अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो इस कैटेगरी में से आप लिख सकते हैं, इन तीनों में से नहीं है तो अदर में जा सकते हैं, कितने प्रतिशत की है तो यहाँ पे आप प्रतिशत दर्शा सकते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए। ये तभी होगा जब आप यहाँ पे इसको चूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे यस होने लग जाएगा, और चूज नहीं करोगे तो इसके छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपसे एक फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स मांगी जाती है। डिटेल ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस विथ होम आई करेंटली रिसाइड एज अंडर। ठीक है, आर एज अंडर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके ऐसे किसी भी रिलेटिव या फैमिली मेंबर के नाम और नंबर वगैरह देने हैं जो ऑलरेडी इस मतदाता या फिर मतदान केंद्र पर इसी पार्ट संख्या में एज ए मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले उनका नाम लिखोगे, उसके बाद में उनका रिलेटन या फिर रिलेटिव, आपके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। उसके बाद में एपिक नंबर लिखोगे, देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में एक डिक्लेरेशन अपने को देना है। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऑन एंड बिहाफ आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ। ठीक है, तो इस बर्थ का आपको नाम लिखना है, बर्थ प्लेस का, और उसके बाद में उसका स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे हम राजस्थान से हैं तो यहाँ पे हम राजस्थान सेलेक्ट कर देंगे। आई एम ऑर्डिनली एज रेजिडेंट एट द एड्रेस मेंशन एज सीरियल नंबर 8 एंड फॉर्म। तो कब से आप रह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसकी डेट भी दे सकते हैं, कब से रह रहे हैं उसकी डेट कोई भी रैंडमली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसके पश्चात आप यहाँ लिखोगे, यहाँ नीचे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स का नाम आपको देना है। जैसे आई एम अप्लाइंग फॉर द इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माई नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। आई डोंट possess एनी ऑफ द मेंशन डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज आई हैव एनक्लोज बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट एज प्रूफ। लीव ब्लैंक इफ नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं खाली। ठीक है, उसके बाद में डेट आज की आ जाएगी, किस प्लेस से आप कर रहे हैं वो भी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नोटेड दे सकते हैं कि इन केस ऑफ मैरिड फीमेल एप्लीकेंट नेम ऑफ हस्बैंड मे प्रीफरली बी मेंशन। ठीक है, कोई मैरिड है, न्यूली मैरिड है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनके हस्बैंड का नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए। सेव डिस्ट्रिक्ट को मैं सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब दरअसल सेव एंड नेक्स्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पैरेलल दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक एपिक, यहाँ पर एपिक जो हमने जानकारी भई है उसका एपिक बन के तैयार हो गया है। ठीक है, और उसके बाद में ये सारा फॉर्म्स है, और इस फॉर्म्स को जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारी वे सूचनाएं जो हमने भरी है वो आ जाएगी, और ये आने के बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट पर
क्लिक कर देना। तो सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक मैसेज शो होगा कि आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है, और उसके पश्चात आपको एक रेफरेंस नंबर दिए जाएंगे। उसी रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है या किस स्टेज पर अभी तक है। इस प्रकार से आप BLO ऐप या BLO एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप अपना 6 नंबर यानी एज ए BLO के रूप में आप किसी भी मतदाता को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।